इस तरह से वक्त कट सकता नहीं, इस तरह से कष्ट टल सकता नहीं। आस्तीनों से ना आंसू पोंछिए, और ही तदबीर कोई सोचिए। बहुत चर्चा है अरावली पर, लेकिन क्या आप सोचते हैं कि केवल हो हल्ला हो हंगामा करने से, प्रोटेस्ट करने से, विरोध प्रदर्शन करने से अरावली बच जाएगा? हाँ, तात्कालिक फायदा मिल सकता है, तात्कालिक विरोध से वहां गतिविधियां रुक सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक इस खनन को नहीं टाला जा सकता, क्योंकि शहरीकरण लगातार बढ़ रहा है। सबको पक्के मकान चाहिए, सबको संगमरमर से चमकीले सफेद मकान चाहिए, सबको वह ऐशो आराम की जगह, ऐशो आराम की जिंदगी चाहिए। लेकिन अरावली भी बचाना है, देश के प्राकृतिक संसाधन भी बचाना है। यह दोनों बातें एक साथ होना असंभव है। आज हम भले ही तात्कालिक रूप से इस खनन की प्रक्रिया को स्थगित करवा दें, टलवा दें, लेकिन अगर आप सोचते हैं कि हमेशा के लिए यह सब बंद हो जाएगा, तो यह गफलत में है, आप गलत फहमी में जी रहे। अगर हमें वाकई प्राकृतिक संसाधनों को बचाना है, तो उनका सीमित उपयोग करना सीखना होगा, उनका सम्यक उपयोग करना सीखना होगा। जहां बहुत आवश्यक है, बहुत जरूरी है, वहीं पर हमें कंक्रीट, संगमरमर का इस्तेमाल करना होगा। हमें प्राकृतिक रूप से जीवन को अपनाना होगा, हमें प्राकृतिक जीवन जीने का अभ्यस्त होना पड़ेगा। जैसे पुराने समय में हम गांव का जीवन जिया करते थे। शहरों की बात और है, शहरों में कुछ चीजें आवश्यक होती हैं, क्योंकि शहरों में उतने संसाधन भी नहीं होते हैं, जगह सीमित है, तो शहरों में आवश्यक है हम उनका उपयोग करें। लेकिन ग्रामीण जो हमारा जीवन है, हमें ग्रामीण जीवन को अपनाना होगा। गांव में भी अगर हम बेतरतीब कंक्रीट का उपयोग करेंगे, संगमरमर लगाएंगे, तो आप यह तय मानिए कि ना अरावली बचने वाले हैं, ना विंध्य श्रृंखला बचने वाली है, ना कोई पर्वत पहाड़, ना नदियां बचने वाली हैं। आप हो हंगामा कितना ही कर लें, सोशल मीडिया पर आप वायरल भी हो जाएं, कुछ पैसे भी कमा लें, लेकिन याद रखें, इस तरीके से प्राकृतिक संसाधन नहीं बचने वाले। प्राकृतिक संसाधन अगर हमें वाकई बचाना है, तो याद रखिए, गांठ बांध लीजिए, हमें प्राकृतिक जीवन की ओर अग्रसर होना पड़ेगा। हमें ग्रामीण जीवन को अपनाना होगा। बिना प्राकृतिक हुए प्राकृतिक संसाधन को बचाना पाखंड है, ढोंग है, दोयम दर्जे का बर्ताव है। धन्यवाद।